सो गाइज हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ फ्रॉम क्लास 10। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा है 8.2 का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स बताना, फिर से आपको जस्टिफाई और आंसर, जैसे लाइक आपने 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ कराना था, सेम यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा। तो देखिए आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहले वाला क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन ए प्लस में बी इक्वल टू में क्या दे रखा है, साइन ए प्लस में साइन बी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सिंपली आपको साइन और ए और बी की कुछ वैल्यू रख लेते। तो मैं रख लेता हूँ साइन ए की वैल्यू 30 और बी की जो वैल्यू रख लेता हूँ 60 रख लेता हूँ। कुछ भी रख सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं, आप 45 भी रख सकते हो। तो साइन ए कितना हो गया 30 प्लस में कितना हो गया, ये 60 हो गया। और वैसे ही साइन ए की वैल्यू कितने रखूंगा मैं 30 और साइन बी की वैल्यू कितना, बी आएगा, बी की वैल्यू कितने रखूंगा मैं यहाँ पर 60। तो ये कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया साइन 30 डिग्री और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो वैल्यू देख लो आप, ठीक है ना। तो वैल्यू साइन कितना आएगा 1 होता है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका कितना होता है √3/2। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो आगे 2 और ये 1 प्लस में √3, तो दोनों बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये फॉल्स। समझ आया, कुछ नहीं करना था, बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी थी अपनी तरफ से। अब देखो यहाँ पे बी पार्ट देखो, सेकंड वाला क्या दे रखा है। अब देखो इन क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे थीटा थीटा दे रखा है, तो मेरे में थीटा में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने ए रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। द वैल्यू साइन इंक्रीजिंग एज अ ए इंक्रीज, तो बोलना चाहता है लाइक मैं लिखता हूँ साइन थीटा जो होता है 0, फिर उसके बाद होता है 30 डिग्री, देन उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 और ये 90 हो गया। तो 0 जब होता है, सॉरी ये थीटा है हमारा, ए भी बोल सकते हो बी कुछ भी बोल सकते हो। तो जब 0 डिग्री होता है तो आपका होता है 0, फिर उसके बाद जब 30 डिग्री होता है तो 1/2, 40 डिग्री पे होता है 1/√2 और ये √3/2, देन उसके बाद होता है 1। तो अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली देखो तो ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये वाला क्या है, ट्रू है कि जो थीटा की जो वैल्यू है, तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है इंक्रीज होती है एज जब थीटा क्या होता है इंक्रीज होता है, जब हमारा एंगल क्या होता है इंक्रीज होता है। तो एंगल बढ़ रहा है तो यहाँ पे अपना जो रेशियो है वो भी क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ रहा है। थर्ड वाला देख लो क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ कॉज ए इंक्रीजिंग एज ई इंक्रीज। तो कॉज ए का भी लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंपल उसी की तरह लिख लेता हूँ। 0 का कितना हो जाता है यहाँ पर, तो आएगा 1 और इसका क्या आएगा √3/2, इसका आएगा 1/√2, इसका आएगा 1/2, देन उसके बाद आएगा 0। आपको लग रहा है सर कितने बड़े हैं भाई, एक बार में बिना देखे कर रहे हैं, बट मैंने आपको ट्री बताया था तो क्या आ गया 1 इधर आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया और 1/2 इधर और ये 0 का इधर, ठीक है। क्रॉस क्रॉस कर दिया, यही होता है वैल्यू। अब देखो अगर मैं यहाँ पर थीटा जो चेंज हो रहा है 0 से 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है, बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखो तो ये 1 से 0 चला गया, तो ये क्या हो रहा है डिक्रीजिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग दिखा रहा है। और यहाँ पर क्या लिख रहा था उन्होंने इंक्रीजिंग, तो भाई ये तो गलत बात बोल रही है उन्होंने बहुत ज्यादा, है ना। तो इसको क्या कर देंगे हम, फॉल्स। अब देखो फोर्थ पार्ट देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, फोर्थ 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 क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू में कॉज ए फॉर वैल्यू ऑफ ए। तो बोलना चाहता है साइन ए और हमारा कॉज ए ऑलवेज बराबर होता है हर एक एंगल ए पे। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से जो होता है आपको 45 डिग्री पे ही दोनों के दोनों सेम होता है। लाइक अगर मैं लिख दूँ साइन ए 45 और यहाँ पर भी क्या लिख दूँ कॉज ए 45, तो ये आएगा आपका कितना 1/√2, देन ये भी कितना है 1/√2। बट मैं कुछ और रख के देख लूँ, लाइक अगर मैं 30 रखूंगा तो साइन देख ला देता हूँ आपको 30 रख करके, तो साइन 30 हो गया और इधर भी कितना है कॉस 30। तो ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इसका होता है 1/2 और सॉरी इसका भी होता है 1/2, ये तो सब सही है। सॉरी मैं ही गलत हो गया, फिर से एक बार रख लेते हैं यहाँ पर 60 रख के देख लेते हैं। तो जब मैं 60 रखूंगा, नहीं 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 आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गई। यहाँ पर साइन 30 का होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई। वैसे साइन अगर मैं यहाँ पे 60 रख के देख लेता हूँ और कॉस 60 रख के लिख लेता हूँ तो आएगा √3/2 और ये कितना है 1/2। तो ई इक्वल नहीं है हर एक वैल्यू पे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। हमने यहाँ पर इनको जस्टिफाई भी करके दिखाते हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो गलत है या सही है, ठीक है ना। तो अगला देख लेते हैं लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ देख लेते हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0।
नॉट डिफाइंड। मगर अगर हम कॉट ए की जगह कॉट ए और ए की जगह कितना रखते 0, तो नॉट डिफाइंड होता है। तो रख के देख लेते हैं कॉट, और ये कितना हो गया 0। तो कॉट 0 का क्या था, तो देखो मुझे ना कॉट का याद नहीं, बट अपन को 10 का याद है, तो मैं एक बार 10 का लिख लेता हूँ। तो 10 का अगर मैं लिख दूंगा तो कॉट भी होगा ऑल टाइम 0, 30, ये कितना होता है 60, सॉरी 45, देन उसके बाद 60, और ये क्या होता है 90। तो इधर क्या होता है हमारा, ये इधर होता है हमारा 0, फिर इधर कितना होता है हमारा 1/√3, इधर होता है 1 और ये √3, और ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो वैसे अगर मैं कॉट का देखो यहाँ पर, इसका देखो कॉट का, तो कॉट का उल्टा होता है, इधर आ जाए नॉट डिफाइंड। तो बिल्कुल सही। और ये कितना है √3 होगा 1, उधर जाके 1/√3, और ये कितना हो जाएगा 0। तो अगर मैं कॉट 0 की बात करूँ तो कॉट 0 कितना आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यस, कॉट 0 कितना होता है हमारा नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही। तो ये भी क्या हो जाएगा बना ट्रू। ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा, और इससे रिगार्डिंग या कोई आर डी शर्मा या कहीं और अदर जगह से कर दो, या फिर अपने सपोर्ट मेटर से कर दो, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करने में। ठीक है। तो मिलते हैं।